नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका बीजीसी माइनर्स में। तो गाइज एज प्रॉमिस्ड मैंने आपको बोला था कि मैं आपको लेटेस्ट जो भी बज होगा मार्केट के अंदर, बीट सम प्रोजेक्ट, बीट एनीथिंग इन क्रिप्टो, मैं आपको अपडेट करके वीडियो बना के डाला करूंगा। ठीक है, और मेरे लिए भी बहुत इजी है भाई, मैं टॉपिक चूज़ कर लेता हूँ, जो भी मेरे को पर्सनल डीएम्स आते हैं या फिर जो भी कुछ आता है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ गाइज। ठीक है, तो अभी भाई सबसे ज़्यादा आपने टाइटल पढ़ लिया होगा कि P2P स्कैम, साइबर फ्रॉड्स और 420 के केसेस। ठीक है, ये जो हो रहा है इसको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले बहुत सारे लोग ना पैनिक कर जाते हैं, भैया हमारा लीन लग गया। देखो गाइस, अंडरस्टैंड दिस, होता क्या है भाई, इफ़ आई वुड हैव समथिंग तो मैं आपको ऐसे लिख के समझाता। ठीक है, फ्यूचर में ऐसा सेटअप क्रिएट करेंगे, वापस अपना स्टूडियो बनाएंगे तो आपको प्रॉपरली समझाएंगे। अभी सिर्फ फोकस करो मेरी बातों पे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है कि कोई ना स्कैम होता है टेलीग्राम का। ठीक है, ज़्यादातर जो ये केसेस हैं ये टेलीग्राम स्कैम्स के हैं गाइस। तो टेलीग्राम स्कैम हुआ, फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे के यहाँ पर, इसका नाम हमने रख दिया सोनिया। ओके, यहाँ पर स्कैम हुआ 5 लाख रुपए का। ठीक है, वो 5 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो गए ABCDE अकाउंट में। एक लाख रुपए आ गया गाइस। ठीक है, अब ए ने पेमेंट कर दी। ए के पास टोटल पेमेंट कितनी है? 1 लाख रुपए। ए ने 1 लाख रुपए की जो पेमेंट है वो नीचे करी एक्स को, वाई को और जेड को। कितनी 33,000 33,000 33,000। ठीक है, ये फंड खत्म हो गया। अब जो ये वाला बंदा है जिसके पास 33,300 रुपीज रिसीव्ड है, एक्स वाला बंदा, उसने जेन्युइनली, फॉर एग्जाम्पल हर्षित मेरा क्लाइंट है, उसके साथ ये इशू हुआ। ठीक है, उसने उसके अंदर से उसको, फॉर एग्जाम्पल कि उसने उसको 2 लाख रुपए की पेमेंट करी जब उसने उससे क्रिप्टो खरीदा। बेसिकली P2P पे आप करते क्या हो, आप बाइनेंस को एस्क्रो की तरह एक्ट करते हो। बाइनेंस आपको दूसरा बायर देता है और वो कोई फीस चार्ज नहीं करता। वो एसेट आपके लॉक रखेगा जब तक आप पेमेंट कंफर्म नहीं करोगे। उसने उसी अकाउंट के अंदर 1,77,000 रुपये और डाले, बाकी जो उसका 1,67,000 और डाले, और बाकी जो उसके पास ऊपर से फंड चलता आ रहा था 33,000 रुपये का वो था। तो उसने ये ट्रांसफर कर दिया फॉर एग्जाम्पल हर्षित को। ठीक है, हर्षित के अकाउंट में आ गए 2 लाख रुपए। उसने 2 लाख रुपए का USDT उसको ट्रांसफर कर दिया। अब होगा क्या, जो यहां पर बंदा है जिसकी 5 लाख रुपए का, जिसके साथ सोनिया का फ्रॉड हुआ था, सोनिया ने 19-20 पे कॉल करके साइबर क्राइम रिपोर्टिंग कर दी। साइबर क्राइम ने ट्रेस करा कि ये फंड्स कहां मूव करे हैं। ठीक है, उन्होंने पहले देखा भाई ABCDE, उन्होंने देखा यार ये तो मरे गिरे लोग हैं भाई। फॉर एग्जाम्पल भाई ABCDE का तो कोई सर पैर ही नहीं है, शेल कंपनीज हैं। ठीक है, फिर वो और नीचे आए, इसको बोल देते हैं थर्ड चैनल। ओके, XYZ। ठीक है, फिर इन्होंने देखा कि XYZ भी मरे गिरे बंदे हैं, मतलब कोई मरा हुआ बंदा उसका अकाउंट खोल रखा है और उसके अकाउंट से ऑपरेशंस कर दिया। अब X ने जो क्रिप्टो खरीदा, ठीक है, हर्षित से, वो उनके हर्षित स्कैन में आ गया कि यार ये बंदा जेन्युइन है। ठीक है, इसकी ID भी है, सब कुछ है, एड्रेस भी है। तो वो हर्षित के पास आएंगे। सबसे पहले वो लोग क्या करेंगे, वो हर्षित का वो वाला अकाउंट ब्लॉक कर देंगे। ओके, हर्षित के अकाउंट में जो 2 लाख रुपए आए थे उसके अंदर से एंट्री 2 लाख रुपए की है, लेकिन आप सोचो हर्षित के अकाउंट में 10 लाख पड़े हैं। तो अगर उसका कॉर्पोरेट अकाउंट है तो वो 2 लाख रुपए का लीन लग जाएगा कि भैया ये लीन लग गया। अगर उसका नॉर्मल सेविंग वगैरह वाला अकाउंट है तो वो सिंपली ब्लॉक हो जाएगा, उसमें आप बैंक के साथ मत्था फोड़ी करोगे, कोई फायदा नहीं है। जहां पर भी साइबर क्राइम की रिपोर्टिंग है, जब तक जिस आईओ ने, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जब तक वो आईओ ये बात को क्लियर नहीं करेगा और मेल नहीं ड्रॉप करेगा बैंक में कि भैया इसको अनफ्रीज कर दो, तब तक बात नहीं बनेगी। ठीक है, अब आप नोटिस करो कि सबसे पहले तो हर्षित डरता क्या है, हर्षित इस बात से डर गया कि हो मेरे 2 लाख रुपए खराब हो गए। पहले तो 10 लाख के लिए परेशान हो जाएगा अगर उसका कॉर्पोरेट अकाउंट नहीं हो, जो कि 99% बंदों का नहीं होता, कि मेरे 10 लाख ब्लॉक हो गए, 10 लाख ब्लॉक हो गए। ठीक है, अब गाइज इस चीज में ना पैनिक नहीं करना। आपने एक लीगल माध्यम से अपना क्रिप्टो बेचा है ना, बस आपके पास इस चीज की जवाबदेही होनी चाहिए कि आपके पास वो 2 लाख का क्रिप्टो आया कहां से। ठीक है भाई, फॉर एग्जाम्पल कि वो 2 लाख रुपए का क्रिप्टो आपने माइन कर रखा है, आपके पास हार्डवेयर है गाइस, राइट। तो अगर इस पे होगा क्या, अब वो वहां से 420 की कंप्लेन चलती हर्षित के नाम पे भी 420 419 फाइल हो जाएगी। ठीक है,
अब हर्षित को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाएगा 41A के नोटिस के द्वारा कि भाई 41A का नोटिस दे दिया, भाई साहब आ जा तू, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, इस सिचुएशन में डर जाते हैं, ठीक है। अगर कोई ऑफिशियल करप्ट है, ठीक है, वो पहले देख लेगा कि भाई ये बंदा कैसा है कैसा नहीं है। अगर उन्हें लग रहा है कि यार ये ठीक ठाक बंदा है तो वो भी हेल्प ही करेंगे, वो कोई गलत काम नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप डरोगे तो उनको लगेगा कि यार आप डर क्यों रहे हो, ठीक है, आपने ऐसा क्या कर दिया, आप डरते क्यों हो, आप डरते हो क्रिप्टो। जो क्रिप्टो पे टैक्स है भाई, लीगल है। जो इससे नेक्स्ट वीडियो है वो यही है कि क्रिप्टो लीगल है या नहीं है, ठीक है। तो भाई लीगल काम कर रहे हो, क्या हो गया, 2 लाख रुपए की जवाबदेही होनी चाहिए आपके पास। वो तो आपको पता ही होना चाहिए, भैया मैंने खरीदा था, ठीक है, अब मैं बेच रहा हूं, मैंने कास्पा खरीदा था, मेरे को प्रॉफिट हुआ, मैंने उसको वहां पर बेच दिया, अब इसमें मेरी क्या गलती है, राइट। लेकिन अब आपको मैं इस चीज का, आप सारा समझ गए कि ये P2P का स्कैम क्या है। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं कि आपको स्टेप बाय स्टेप करना क्या होता है। सबसे पहले आप अपने बाइनेंस से उस चीज का रिकॉर्ड निकालो कि भाई आपने जिस बंदे को बेचा था, वो आपके पास एक प्रूफ आ गया कि भाई साहब आपको ये पेमेंट 2 लाख रुपए की इसलिए रिसीव हुई थी क्योंकि आपने 2200 टेथर उसको दिया था, ठीक है। वो प्रूफ आपने प्रिंट आउट निकाल लिया। अब अगर आप चाहते हो कि आपके 10 लाख रुपए जल्दी अनब्लॉक हो जाए तो आप आईओ से कॉल करके ये पूछो। आईओ का नंबर कैसे मिलेगा वो भी बता देता हूं आपको। बैंक वाला आपको खुद इंटीमेट करेगा कि भैया ये ऐसे ऐसे आईओ है, ठीक है, आप इनसे बात कर लीजिए। आप उनको कॉल करिए, सर ऐसे ऐसा मेरा डिस्प्यूटेड अमाउंट कितना है ये बताइए। वो आपको डिस्प्यूटेड अमाउंट बताएगा। डिस्प्यूटेड अमाउंट याद है हमारी कितनी थी, X से 33,000। तो या तो आप वो 33,000 का जो पार्ट है वो पे कर दो कि सर मेरे को कोई वो नहीं चाहिए, जो मेरी एंट्री आई है मैं वापस कर रहा हूं। वो एंट्री सेम अकाउंट से वापस नहीं होगी क्योंकि आपका अकाउंट ऑलरेडी ब्लॉक्ड है। तो आप उसको कैश में भी पे कर सकते हो कि सर देखो जो मेरे पास आया, जो मुझसे हुआ, ठीक है, मैं उसको रिम्बर्स कर रहा हूं, मेरा अकाउंट अनब्लॉक कर दीजिए, आपका अकाउंट अनब्लॉक हो जाएगा। अगर आपको आईओ बोल रहा है नहीं भाई तेरे में तो 2 लाख की एंट्री आई है, क्योंकि क्या होता है कई बार ना इनके ऊपर प्रेशर होता है कि भाई 5 लाख का फ्रॉड हुआ है, तूने कितनी रिकवरी करा के दी है, ठीक है। तो भाई अगर वो आपको ये फोर्स कर रहे हैं तो आपकी कॉल है कि आप 2 लाख रुपए, अगर फॉर एग्जांपल आपके 2 करोड़ रुपए पड़े थे उस अकाउंट में और वो ब्लॉक हो गया, आप उसको एक्सेस ही नहीं कर सकते, राइट। और उस केस में आपको हिंडर हो रहा है, जो मेरे साथ हुआ है गाइस, ठीक है। तो भाई मैंने वो 2 लाख रुपए भी वापस करे हैं कि भाई कोई बात नहीं, 2 लाख का नुकसान सही, लेकिन मेरे को रोटेशनल मनी चाहिए, मेरा धंधा क्रैश कर जाएगा। अगर मैं उस चीज के ऊपर केस फाइट करने लग गया तो 6 मंथ्स इन्वेस्टिगेशन में निकल जाएंगे, तब तक मेरा अकाउंट ब्लॉक रहेगा, मैं अपने फंड्स को एक्सेस ही नहीं कर सकता। तो आपकी वो फर्स्ट कॉल होगी। सेकंड कॉल क्या होगी भाई, आप किसी भी लॉयर को इंगेज करो, वो आपको आपका अकाउंट, क्योंकि रिस्पेक्टफुली आपके अकाउंट में जितना डिस्प्यूटेड अमाउंट आया है आपको सिर्फ उतना ही वापस करना है। हो सकता है कि आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए आए हो, लेकिन 10 लाख में से 8,000 रुपए का ही डिस्प्यूटेड अमाउंट, तो आपने 8,000 रुपए दिए और काम खत्म, ठीक है। तो गाइज ये है आपका सॉल्यूशन जो आपको करना होता है। थर्ड चीज भाई देखो, टैकल करने का मैंने आपको बता दिया कि हाउ टू टैकल इट। और भाई जैसे ना लोग डर जाते हैं, भैया हम पे 420 लग गई, 419 हो गई। यार देखो, अगर आप केस को केस की तरह नहीं संभालोगे तो यार अथॉरिटीज को क्या पता है, वो तो चलो आप एक रीजनेबल लॉजिकल बात बोल रहे हो, ठीक है। देखो कानून में खुद वकील हूं, 3 तरीके का सर्च होता है, ठीक है। देयर आर 3 ट्रूथ्स। फर्स्ट इज योर ट्रूथ, सेकंड इज ओपोनेंट ट्रूथ एंड द थर्ड इज रियल ट्रूथ, असली सच जो किसी को नहीं पता। तो भाई जो भी आपका केस इन्वेस्टिगेट कर रहा है ना, उन्हें भी नहीं पता, तो आपको उनको किसी भी तरह से प्रूफ देने हैं, ठीक है। आप अपनी बाइनेंस की हिस्ट्री लेके जाओ, आप अपनी अकाउंट स्टेटमेंट लेके जाओ कि सर दिस इज दिस, दिस इज दिस, दिस इज दिस, ठीक है। वो 100% आपको क्लीन चिट दे देगा, ठीक है। लेकिन आप कहो सर मैंने तो 2 लाख रुपए का क्रिप्टो बेचा था, हैं अब मैं क्या करूं, मेरी क्या गलती है। आप खुद दिमाग लगाओ ना सर, अगर मेरे को ऐसा काम करना होता तो मैं किसी और के अकाउंट में करता। भाई ये बातें नहीं चलेंगी, यही बातें गलती करते हो आप, यही बातें करके, ठीक है। और बाकी गाइस देखो, जो लीगल टीम मेरी है, ठीक है, मैं उनके एसोसिएट का नंबर नीचे डाल दूंगा। अगर मेरा कोई भी भाई परेशान है आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा ओवर स्ट्रेस रहता हूँ, बर्डन रहता हूँ, यही बातें मैं सबको बताता हूँ, भाई ऐसे कर लो ऐसे कर लो। तो आप वीडियो देख ही रहे हो गाइस, तो आपके अंदर वो मैच्योरिटी आई जाएगी। लेकिन मैं भाई तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, इन चीज़ों से डरते नहीं हैं। डरना नहीं होता कि नहीं यार मैं 41A के नोटिस में नहीं जाऊंगा। भाई 3 बार नोटिस सर्व करेंगे, उसके बाद तुम्हें प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के नाम से PO 82 के हिसाब से तुम्हारा नॉन बेलेबल वारंट ले लेंगे,
ठीक है, तो भाई उसके अंदर फायदा क्या है? आप जाओ, आपको कोई फांसी थोड़ना चढ़ा रहा है ब्रो। अगर आपने मान लिया कि आपके पास इलीगल क्रिप्टो भी है तो ठीक है सर, मेरे पास इलीगल क्रिप्टो है, सीज कर लो, कोई आपको मारेगा पीटेगा थोड़े ना, जाके अपना बात करो, राइट, जाके अपना बात करके आओ। और इस चीजों से, सारी चीजों को यार, इस बात को अंडरस्टैंड करो, बी इट इंडिया बी इट एनीवेयर, ठीक है, देर आर पर्सन जो लूप होल्स को ढूंढते हैं और लूप होल्स को एक्सट्रैक्ट करके मनी लॉन्ड्रिंग से लेके हर चीज, स्कैम फ्रॉड सब कुछ करेंगे, ठीक है। अब उस चीज से बच लो या फिर आप उस इंडस्ट्री से दूर भाग जाओ, लेकिन आप दूसरी किसी इंडस्ट्री में चले जाओ। फॉर एग्जाम्पल आप रियल एस्टेट में चले गए, ठीक है, तो रियल एस्टेट में भी बिल्डर जैसे कर देते हैं भाई, हवा में माल बेच देते हैं, राइट। तो भाई आप जहां भी चले जाओ, चीज़ें तो अपने को टैकल करनी पड़ेंगी, है ना। तो थोड़े से मेंटली मैच्योर हो गाइस, मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं है, अब मेरे पास जो भी क्लाइंट मुझसे वो देते थे तो मुझे वो दे देते थे, क्रिप्टो दे देते थे, मैं उनको पेमेंट देता था। अब भाई मेरे से भी कुछ गलतियां हो गई। अब गलतियां क्या है भाई, एक जनरेशनल गैप आ जाता है। अब काम के अंदर हमें क्या पता भाई ये फ्रॉडुलेंट मनी होती है, अब हमें सब पता लग गया कि अच्छा ये गेमिंग फंड भी होता है, ये भी होता है, वो भी होता है। तो गाइस उस हिसाब से थोड़ा सा देख के आप लोग काम कीजिए। अगर कोई ऐसी रिपोर्टिंग आती है, आप समझदारी से काम करो, कोई ऐसी टेंशन नहीं होती, नहीं तो अवॉइड करो और आप अपने सीधा एक्सचेंज पे बेच दो, ठीक है। P2P पे मत बेचो। P2P पे आपको लगता है कि मेरे को 1 रुपया ज़्यादा मिल रहा है, और अगर आप P2P पे बेच रहे हो तो आप उस बंदे की KYC से लेके सब कुछ लीजिए, लेकिन स्टिल देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप P2P पे कहीं ना कहीं फ्यूचर में, अरे मतलब रिस्क क्यों लेना है, P2P हम तो करते ही नहीं अब भाई, हम अपना कच्चे में बेच लेते हैं, पक्के में अगर कोई बंदा ले रहा तो पक्के में ले ले भाई, कोई बात नहीं, ठीक है। मतलब आप काम को ना सीधे सपाट करो। देखो सिंपल रूल होता है भाई, एक होता है ब्लैक, एक होता है वाइट, ना यहाँ ऑपरेशन करना है और ना यहाँ ऑपरेशन करना है, एक ग्रे एरिया होता है, आप ग्रे में काम करो, वो सबसे बेस्ट होता है। और अगर आपने वाइट ही काम करना है बिल्कुल लीगल, तो भाई फिर ग्रोथ नहीं कर पाते आप उस स्पीड से, ग्रोथ उसमें भी है, ठीक है, और यहाँ तो जाना ही नहीं है, ठीक है। यहाँ तो गए तो तुम मरे, तुम्हारी पीस ऑफ माइंड खत्म हो जाएगी। तुम आज 1 करोड़ कमा लोगे, कल 2 करोड़ रुपए कमा दोगे, परसों 4 करोड़ रुपए कमा लोगे, उसका कोई लॉजिक नहीं होता, ठीक है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ पेन है और कुछ नहीं। इससे अच्छा तो भाई आप या तो ग्रे ऑपरेशंस में काम करो या फिर आप अपना सिंपल सपाट काम करो, प्रॉपर टैक्सेशन भरो, कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है, ठीक है। और भाई और क्या बताना था आपको, हाँ मैंने नीचे अपने लॉयर का नंबर दे दिया है, ठीक है, ही इज़ एसोसिएट। तो अगर आपका कोई भी ऐसा फंड ब्लॉक्ड है, आप उससे हेल्प ले सकते हो, राइट। उनका यहाँ पर साकेत में, रोहिणी में 2 ऑफिसेज हैं, आप उनको विजिट भी कर सकते हो। और मेरी पर्सनल एश्योरेंस है भाई, वो नहीं है जो इंस्टाग्राम पे कहते हैं ना हम ब्लॉक्ड फंड्स को खुलवाते हैं और फिर वो कहते हैं कि हमें 80% दे दो तो हम खुलवा देंगे। भाई इन स्कीमों से दूर रहो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मैंने काफ़ी बंदे देखे जो ये काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया जब तक 50 लाख नहीं फंसा होगा तब तक नहीं हम निकलवाएंगे। भाई फिर तुम किस बात का काम करवा रहे हो? किसी का 50,000 फंसा हुआ है, किसी का लाख फंसा हुआ है, किसी का 5 लाख फंसा हुआ है, तो आपको ना एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी। तो आप उनको उस नंबर पे कॉल कर सकते हो, नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा, ठीक है। हाउ टू अवॉइड है वो भी मैंने आपको बता दिया गाइस, ठीक है, कि आप कैसे अवॉइड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मार्केट से ही दूर हो जाओ, और अगर आप पे 420, 419 ऐसा कोई केस फाइलिंग भी हो रही है तो ठीक है ना, उसको बैठ के टैकल करो। 420 का मेंस रिया क्या होता है हमारे कानून के अंदर, अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल के कैमरामैन का मर्डर कर दिया, ठीक है, तो मेरे पे सीधा मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा भाई। 302 के अंदर भी 3 कैटेगरीज होती हैं भाई। मेंस रिया इज अ लैटिन वर्ड, मेंस रिया का लैटिन वर्ड का मतलब होता है रियल इंटेंट क्या थी भाई। फॉर एग्जाम्पल इसने मेरे को अब्यूज करा, बहुत गंदी गंदी मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में बोला, या उधर से उसने मेरी गर्लफ्रेंड की न्यूड पिक दिखा दी, तो भाई मेरे को आ गया गुस्सा और मैंने चक्कू पो दिया पेट में, तो मेरे को भाई फांसी की सजा नहीं होगी, ठीक है। मेरे को 7 साल की सजा में मैं छूट जाऊंगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल कि भाई मैं आराम से मस्त बैठा हुआ हूँ, ठीक है, एंड बैठे बैठे मेरा मन करा, मैंने तमंचा उठाया और मैंने मार दिया इसको, तो भाई फिर मैंने प्रॉपर मर्डर किया है एंड रियल इंटेंट के साथ किया है, ठीक है। अगर मेरे को गुस्सा दिला दिया इसने, ठीक है, तो सजा कम हो जाती है। तो सिमिलरली 420 का जो मेंस रिया है वो ये है इंटेंट टू फ्रॉड। तो आपकी तो इंटेंट टू फ्रॉड है ही नहीं ना। हाँ, हमारे हर्षित भाई की इंटेंट टू फ्रॉड कहाँ थी ही नहीं, वो तो बेचारा अपना वो काम कर रहा था,
सोनिया के साथ जिसने स्कैम किया वो ABCDE थे, उनका था, वो कहीं से पकड़े जाए तो उन पे 420 लगेगी, लेकिन चार्ज फ्रेमिंग के टाइम पे आप पे 420 लगी नहीं सकती गाइस। और 420 उस बंदे पे लगती है जो भगोड़ा होता है, ठीक है, नहीं तो 420 नहीं लगती। अगर बंदा ही मिल गया तो 420 किस बात की है, ठीक है। नो डाउट कभी कभार केसेस कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं और ऐसे कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करो, मतलब अपनी रिस्पॉन्डेंस रखो। और अगर मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी कुछ बता दिया तुम्हें इस वीडियो के अंदर, ठीक है, और ऐसे नहीं कोई अरेस्ट ले सकता आपका। हाँ कभी कभार कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, आपने रिस्पॉन्डेंस नहीं दी है, आप गलत लॉयर के साथ बैठ गए हो और वो आपको हरास करने के चक्कर में आपकी एंटीसिपेटरी बेल लगा दे रहा है, नहीं भैया पहले बेल ले लेते हैं, और पता लगी वो गलती से रिजेक्ट हो गई, तो आप जरूर ऑफेंडर बन गए, ठीक है। तो अ गुड लॉयर विल ऑलवेज सेव यू फ्रॉम दीज हैसल्स। तो आई हैव गिवन द नंबर, आप उनसे कांटेक्ट करके उनसे बातचीत कर सकते हो, अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हो, एंगेजमेंट कर सकते हो, एंड दोज गाइज विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। और बाकी मेरा पर्सनल नंबर गिवन होता है भाई 909 वाला। अगर आपको कोई भी डिस्कशन करनी हो इस रिगार्डिंग तो मेरे को 9 बजे के बाद आप इस कंटेक्स्ट में कॉल कर लिया करो, नहीं तो व्हाट्सएप छोड़ दिया करो, मैं उठाता हूँ 12-1 बजे तक, मैं ऑडियो कॉल पे आपको समझा दूंगा। तो गाइज दिस इज अ वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। नीड ऑफ एन आवर शायद मुझे 1.5 से 2 महीने पहले बनानी चाहिए थी, बट मैं अभी बना रहा हूँ। तो आप लोग इस चीज़ को समझिए। अगर मेरे एग्जाम्पल समझ नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, मेरे को गिवन नंबर पे कॉल कर लो। अगर कोई फंसा हुआ, ऐसे स्वाद के लिए नहीं कि भैया क्या कह रहे थे समझाना जरा, ऐसे नहीं कॉल करना भाई। हाँ कोई फंसा हुआ है तो आई विल हेल्प, ठीक है। और बाकी मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गाइज। तो टिल देन कीप माइनिंग कुडोज।